Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. हाँ तो जी आया है कहानी में ट्विस्ट। पेट्रोल हो गया खत्म, अंदर टूट गया वो। ताकत नहीं लगा यार, मैं तो इसी झोपड़ी में घुमा रहा था बस। बस के देखने में हो जाएगा। ले लो कोई नहीं, जितना कम ना पड़े ना दोबारा बस ये देख लेना। ओए क्या बात है, इंडिकेटर चला ले। ये क्या कर रखा, ओए भाई साहब पहुंच चुके हैं गाइस। हेलो हेलो करो। हाँ जी, तो हेलो है सबको। तो ये हम पहुंच चुके थे इसके गांव कल शाम को 8:30 बजे करीब। उसके बाद खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत खेला और उसके बाद सो गए। तो गांव में ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है। हमारा रोज का शेड्यूल सेम ही रहता था, सवेरे उठना और फिर जाना ताश की मार्केट, जो भी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर थी, जिसका नाम था परैया। और ये गाँव की गलियों से होते हुए हम लोग रोज जाते थे बाहर। तो ये जो गाँव है राजू भाई का गाँव, इस गाँव का नाम है रमजान के पुरवा और ये जायज से थोड़ा आगे बढ़ता है, रायबरेली का जिला है। तो ये खेतों से होते हुए हम लोग मेन सड़क की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब हम पहुंचते हैं। और ये आ चुकी है मेन सड़क। बाय मेन रोड आई मीन द रोड विच कनेक्ट्स टू द विलेज। तो चलिए यहाँ से देखते हैं मार्केट जाते हैं एक्चुअली करते क्या। आगे वो आगे फोटो आगे खींचेंगे। बैक से खींचोगे। I tell Shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody. हाँ जी, तो हमारा पहला काम होता था जब भी हम बाहर निकलते थे, क्योंकि नज़ारे इतने सुंदर थे तो हम करते थे फोटोग्राफी। सो जनरली अभी जो हो रहा है, ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फोटोग्राफ लेने की। और फोटोग्राफ किसकी ली जा रही है, ये है राजू के ब्रदर इन लॉ और उनकी कुछ फोटोग्राफी हो रही है। कभी हमारी फोटोग्राफी होती थी, कभी उनकी फोटोग्राफी होती थी, क्योंकि नज़ारे इतने बढ़िया थे। और इतने बढ़िया एफर्ट के बाद भी फोटोग्राफ आप देखिए कैसी आई। और साथ ही आप मिल लीजिए ऋषभ से। ये है ऋषभ द न्यू बॉय इन द ग्रुप। और ऐसे ही मस्ती करते फोटोग्राफी करते करते हम लोग पहुंच गए परैया। ये है परैया की मार्केट और यहाँ पे हम करते थे चाय नाश्ता एवरी सिंगल डे एट 8 AM। तो आज का जो शेड्यूल है, आज हम जा रहे हैं इसके मामा के घर, इसके मामा के गांव। तो जाने से पहले हम लोग अगेन सेम रूटीन, रुके और चाय नाश्ता समोसे वगैरह खाए। तो बाकी छोटे मोटे काम भी निपटाते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले पी लेते हैं थोड़ी सी चाय। क्या चाय पीनी है क्या? वही मैं पूरा चाय पीने की शीशा खोल के बोल तो देते, यही लगा दूं। तो यहाँ पे चाय नाश्ता निपटाने के बाद हम लोग आगे बढ़े इसके मामा के घर की तरफ। लेकिन बीच में हमको देना था यहाँ पे मयूर जग वापिस। मयूर जग बोले तो पानी का जग, क्योंकि गांव में ठंडा पानी इतना अवेलेबल होता नहीं, और तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गांव का पानी हम जैसे शहरी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। सो हार्ड वाटर होने की वजह से वी यूज्ड टू टेक दिस वाटर कैन फ्रॉम दिस प्लेस, जो कि मिनरल वाटर होता था और साथ ही साथ थोड़ा ठंडा भी मिलता था, जिसको हम लोग एंजॉय करते थे। सो ये आ गई वो जगह जहाँ से हमें लेना पड़ता था। वेरी चीप कॉस्ट वी गेट दिस वाटर एंड एवरी डे वी हैव टू ब्रिंग दिस वाटर इन द मॉर्निंग, और नेक्स्ट डे हम लोग इसको वापस कर देते हैं। अब तो मुझे पता भी नहीं टर्न कौन सा है, तो पीछे पीछे रहना पड़ेगा। इसमें वॉइस रिकॉर्ड होता है, नॉइज ज्यादा आएगी। कहाँ गए पानी देने? मौर्या टेंट हाउस एंड लाइट हाउस टाउन सर्विस, नीर आरओ ड्रिंकिंग वाटर एवं बिल्डिंग वर्क। सारी दुकानें तो खोल दी है, बचा क्या है? Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. चलो आप फोटो खींच लोगे? तो यहाँ पे हमने वाटर कैन वापस किया और यहाँ से आगे बढ़े उसके मामा के घर की तरफ, जिसका हम बहुत ऐसे जिक्र कर रहे हैं। और पीछे जो शॉप देखिए उसमें सब कुछ अवेलेबल था, वो हर चीज की मिक्स ऑल इन वन शॉप थी। तो यहाँ इस कट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी रुक के डाइवर्जन में कंफ्यूज हुआ था, और आगे जाके मुझे भी रियलाइज हुआ, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था, कि हो सकता है ऋषभ वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। इसलिए देखो हम वापस आ रहे हैं और उसको इशारा किया आप चलते रहिए, और हम यूटर्न लेके उसके पीछे आए वापस कट तक, जहाँ से हमें उसके मामा के गाँव का रास्ता बदलना, मेन रोड को छोड़, और यहीं से गाड़ी स्विच ओवर करनी थी मुझे और राजू को। तो गाड़ी को राजू करेगा ड्राइव और मैं करूंगा फोटोग्राफ। एक भी फोटो नहीं खींची मेरी। अच्छा मुझे लगा बाइक चलाई। मजा बहुत आ रहा है बाइक चलाने में, लेकिन हाँ, तो जैसे कि आपने सुन ही लिया और देख लिया कि सबको मजे की जरूरत है। तो सभी मजे लेने गए थे गांव में, अपने आप को रिफ्रेश करने गए थे। तो मजे लेते हुए ऋषभ चला रहा है बाइक और राजू चला रहा है गाड़ी। वो राजी गाड़ी के मजे ले रहा है, मैं फोटोग्राफी के मजे ले रहा हूँ और ऋषभ बाइक चलाने के मजे ले रहा है। तो यहाँ पे काफी कोशिश करने के बाद भी जब मेरा एंगल सही नहीं हुआ फोटोग्राफी का, तो मैं आया बैक सीट पे, और अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
अच्छा मैं पता पीछे वाले यही सोच रहा था कि ये पीछे वाली सीट पे क्यों नहीं आ जाती, या सीट लिटा लेते आगे वाली। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइस के बाद मैं आया बैक सीट, कोशिश करने लगा एक अच्छी फोटो निकालने की है, वीडियोग्राफी करने की। और आप देख रखे हैं मेरा कितना एफर्ट है, आप सामने देख सकते हो कितने कोशिश के बाद भी जो रिजल्ट आया वो आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इतनी बढ़िया और शेकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए। हाँ तो मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के मुंह से गालियां निकल रही होंगी और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। रोड इतना नैरो था और ड्राइवर मेरा इतना सुपर्ब था, गड्ढे इतने ज्यादा थे कि इससे बढ़िया काम मैं नहीं कर सकता था। और ऊपर से सोनी का कैमरा सेंसर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो ये ड्राइव करते करते फोटोग्राफी करते करते हम लोग पहुंच गए गाँव के बाहर। वो एक भी फोटो अच्छी आई और यहाँ पे कुछ अमेजिंग शॉट्स लेने के लिए और थोड़ा एंजॉय करने के लिए बाइक के ऊपर सबको एंजॉय करना था। तो यहाँ से शुरू होता है नया सिलसिला। Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be हाँ जी, तो बहुत देर यहाँ मस्ती करने के बाद और कुछ फोटोग्राफी करने के बाद हम चले गांव की तरफ। तो ये है राजू के मामा का गांव। दोनों तरफ खेत से एंट्री होती है गांव के अंदर और इस गांव का नाम है पंडित के पुरवा, जो कि उसके गांव से करीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। तो ये है उनका घर और आप जैसे देख सकते हैं गाँव के घर होते हैं वैसे ही घर है। बहुत सारी खाट लगी हुई है और ये है। नानी प्रणाम। नानी तो मैं पूरा घर नहीं दिखा सकता इसलिए थोड़ा कट शॉट करके दिखाएंगे। ये है आंगन जहाँ पे बहुत सारी खटियां हैं, ऊपर छत है उस पर भी इतनी सारी खटियां हैं। काफी बड़ा घर है गांव का। और ये पीछे पीछे हम भी आते हुए और फाइनली हम भी गांव पहुंच गए मामा के घर। अरे कहाँ चढ़ा जी, अभी बाइक वाली फीलिंग दे रहा हूँ। ये सब लोग रिकॉर्ड हो गए। क्या नज़ारे हैं, अभी बहुत नज़ारे हैं भैया, मजा आ गए। और बेसिकली अभी जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव हम लोग। आज इसके जितने भी मेरे फ्रेंड के रिलेटिव हैं उनके घर घूम रहे हैं। सो आगे गाड़ी में गए हैं, हम लोग बाइक पे हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है। ये लेफ्ट साइड में नहर है, राइट साइड में खेत है, बीच में बकरी है, सीधे जा रहे हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट दिन की कहानी ये एक दिन था जिस दिन हम लोग जा रहे थे राजू भैया डिफरेंट रिलेटिव्स के घर, क्योंकि गांव जाना होता है तो सबको मिलके आना होता है। तो वही सिलसिला चल रहा था और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे यूपी के गांव के। और गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन मजा बहुत आ रहा था। ये है रास्ते हमारे, कितना बड़ा खेत है। टाइम बच गया 3। कौन सा धाम है ये है भूसरनाथ। भूसरनाथ। भूसरनाथ टेम्पल है जी। टेम्पल तो बंद है, लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में, और नज़ारे अच्छे तो देखने आए हैं। हाँ जी, तो ये है वहाँ का फेमस टेम्पल गोईसरनाथ, जो कि लॉकडाउन की वजह से बंद था। तो हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही देखिए राजू भैया को फिर से एक डोज मिल गई। उड़ा देता और कोई जगह नहीं रोकने की। पापा के साथ ही जाता। अब क्या हो गया, अब क्यों गुस्सा हो गया? चला पता नहीं। हेलो किया आपने किसी को? मम्मी को खबर जा रही है। कैमरा लगा, मम्मी देख रही है आपको। देख ले, बता दूं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये है गोईसरनाथ टेम्पल और यहीं पर इस जर्नी को एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो आपके एंटरटेनमेंट शामिल है ट्यूबवेल डांस। Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smell it like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich.
I'm rich, I'm rich, I'm rich. Yo, I ain't here for the money,